हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। कन्या राशि वालों के लिए 13 जुलाई से 27 नवंबर के बीच का जो समय है वो ऋण के लिए, रोग के लिए, शत्रु के लिए, निजी संबंधों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, या बच्चे कितने सफल होंगे, कितने नहीं होंगे, होंगे भी कि नहीं, अर्थात संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, इन सभी विषयों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ने जा रहा है। ये तो विशेष है। इसके अलावा शनि अर्थात शनि वक्री हो रहे हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसके अलावा शनि काम करने वाले हैं, ये नौकरी पेशा करवाने वाले ग्रह हैं, ये न्यायाधीश भी हैं। आपने जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों का सजा दिलाने वाले ग्रह भी यही हैं, वक्री हो रहे हैं। तो वैसे भी कहा जाता है जो शनि जब भी वक्री होता है, जो कर्म किए हैं उन कर्मों को अच्छा या बुरा जो भी हो उसका परिणाम देने के लिए शनि के वक्री होते हैं और उस दौरान दे देते हैं। तो वो भी है। अब आपके लिए ये जो शनि है शुभ होंगे वक्री होने के बाद या अशुभ होंगे, क्या रिजल्ट देंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में बिजनेस को लेकर के भी होगा, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो ये कब से कब तक हो रहा है? 137 दिन, अर्थात 13 जुलाई से 27 नवंबर। ठीक है जी, अब आइए इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। शनि एजुकेशन, पढ़ाई। देखिए पहले तो समझ लीजिए, कोई भी ग्रह वक्री होता है तो अनेक प्रकार की मतभिन्नताएं हैं, अनेक प्रकार की बातें आप सुनते भी होंगे, लेकिन शास्त्रोक्त प्रामाणिक बात यह है कि शास्त्र कहता है, सारावली में कल्याण वर्मा कहते हैं, सारावली के पंचम अध्याय का 39वां श्लोक है, वक्रिणस्तु महावीर्याः शुभा राज्य प्रदा ग्रहाः। अर्थात जो वक्री ग्रह होते हैं वो अत्यंत बलवान होते हैं, ये बात समझ लीजिए। अर्थात आपका ऋण का ग्रह बलवान होने जा रहा है, रोग का ग्रह बलवान होने जा रहा है, आपका शत्रु का ग्रह बलवान होने जा रहा है। अभी जो पीछे मैंने बताया ना, उन सभी से संबंधित जो ग्रह शनि है वो बलवान होने जा रहा है, वक्रिणस्तु महावीर्याः। लेकिन कौन सा ग्रह है ये जो बलवान होने के बाद, क्योंकि शास्त्र कहता है शुभा राज्य प्रदा ग्रहा, शुभ ग्रह हो तो राज्य प्रदा, अर्थात सब कुछ ठीक है, ठीक कर देते हैं, असंभव को संभव कर देते हैं। और अशुभ हो तो क्या होगा? पापा व्यसनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम। पाप ग्रह होंगे तो व्यसनिनाम, बेवजह से जो है ना, अब आपको उलझा कर रख देते हैं, काम नहीं बनाते हैं, लटका देते हैं, अटका देते हैं, आप भटक जाते हैं, कभी आप ट्रैक पर आ ही नहीं पाएंगे, अनावश्यक रूप से घूमते फिरते रहेंगे। अस्वाभाविक है, काम नहीं है, व्यापार नहीं है तो क्या करेगा कोई इंसान? घूमेगा, वृथा। वही करवाता है। और आपके ऊपर कौन से ग्रह लागू हो रहा है, कौन सी बात लागू हो रही है, अच्छा या बुरा? तो मैं बोलूंगा शनि। और शनि पापी ग्रह है, और मैंने आपको बोला पापी ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं। इसका अर्थात ये मतलब ये हुआ कि आपके साथ अशुभ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, खराब ही खराब होना चाहिए। लेकिन शास्त्र के दूसरा पहलू ये है, जैसे सिक्के की दूसरी पहलू होती है ना, शास्त्र को ज्योतिष में कुंडली देखने की दूसरी विधा ये है कि कोई भी ग्रह त्रिकोणेश अगर होता हो या फिर विष्णु स्थान का स्वामी होता हो, विष्णु स्थान अर्थात ये केंद्र, केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी होता है वो अशुभ नहीं होता है, अर्थात विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान का स्वामी अशुभ नहीं होता है। तो शनि क्या है? त्रिकोणेश भी है, तो पूरी तरीके से तो खराब नहीं होगा, ये तो क्लियर है। अब बाकी रहा क्या खराब होगा? शनि मजबूत हो रहा है तो दो तीन बातें समझ लीजिए। ऋण से उऋण हम आप होंगे इन 37 दिनों में, ऋण से उऋण अर्थात कर्ज मुक्त हो सकते हैं, लेकिन फिर कर्जा लेंगे, उतार रहे हैं, ले रहे हैं, ये होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो करेंगे, लेकिन शत्रु होंगे, फिर शत्रु होंगे। एक तरफ आप विजय प्राप्त, एक को आपने, एक से आप निपट गए, निपटा दिया एक को, दूसरा पता चला पैदा हो गया, ये हो सकता है। रोग से लड़ेंगे, जूझेंगे, अगर आपके आचार विचार व्यवहार अच्छे नहीं है तो ये भी होगा।
और शनि सीधा वक्री होकर के यहां देखेंगे, आपकी राशि को ही देख रहे हैं। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। योग, एक्सरसाइज, ध्यान, आचार विचार, व्यवहार, संस्कार, ये आपको ठीक रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अन्यथा आपके लिए वक्री शनि नुकसानदायक भी हो सकता है। क्या उपाय है और ये कब से लागू होगा, कब से लागू होगा ये, और कितना परसेंट लागू होगा, आपको मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले निवेदन स्वीकार कर लीजिए। वो ये, यहाँ तक पहुंचे हैं आप, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। अब आते हैं कितना परसेंट मिलेगा। तो परसेंट में तो ये है कि आपको अ, शास्त्र तो कहता है अगर ये उच्च के होते तो तिगुना मिलता, लेकिन उच्च के नहीं है, तो जो सामान्य चल रहा है उससे बेहतर मिलेगा। हो सके दुगुना मिल जाए, मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, उपाय मैं आपको पहले बता देता हूं, ये उपाय करना आवश्यक है। अन्यथा इस शनि को आपने एक्टिवेट कर दिया, यानी कि ऋण, रोग, व्याधि, शत्रु वाला शनि को आपने एक्टिवेट कर दिया, तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो उपाय समझ लीजिए, उसको फॉलो अप कर लीजिएगा। वो उपाय ये है कि आपको सबसे पहले तो ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। इतना आप समझ लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी जो कमजोर वर्ग है उसके साथ आप अन्याय मत कीजिए, दूसरी बात। तीसरी बात, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर लीजिए, तीसरी बात। उसके बाद जाकर के आप दान कर सकते हैं। शनि से संबंधित काले जूते, काली चप्पलें, उड़द की दाल, सरसों का तेल, कपड़ा काला, ये आप दान कर सकते हैं। अब किसको दान करेंगे? अगर जो ब्लाइंड होते हैं वो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अशक्त हो, बेसहारा हो, निराश्रित हो, इनको आप कर दीजिए। इतना कर लीजिए, ठीक है? तो ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये उपाय हो गया, ठीक है जी। अब आता हूं मैं, कितना परसेंट भी बात हो गई, कब से मैं आता हूं, कब से मिलेगा। तो ग्रहों की वैसे 8 प्रकार की गतियां होती हैं, लेकिन 3 प्रकार की गतियां वक्री ग्रह की होती हैं। तो कुटिल अवस्था में प्रारंभिक चरण में ग्रह रहेगा। तो कुटिल अवस्था अर्थात यथास्थिति, यथास्थिति जैसा था वैसा है, अर्थात 13 तारीख से 13 दिन तक यथास्थिति। 13 दिन के बाद फिर आपके वक्री ग्रह का अपना रोल शुरू हो जाता है, तो वो अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। तो 2 स्थितियां हो गई ग्रह के, एक यथा कुटिल अवस्था, कुटिल अवस्था 13 दिन के लिए होता है, उसके बाद जाकर के वक्री अवस्था। फिर अनुवक्र होगा, यानी कि वक्री होने के समय फिर से वापस आएगा। जो वापस जब आएगा तो उस स्थिति को अनुवक्र या फिर अतिवक्र कहा जाता है। तो जब अतिवक्र होगा तो ग्रह उस समय भी कभी भी, ध्यान दीजिए, शुरुआत में और अंतिम में ध्यान देना चाहिए। बॉर्डर कभी भी सुरक्षित, न देश की सीमाओं के बॉर्डर सुरक्षित होते हैं, न तो ग्रहों के बॉर्डर सुरक्षित होते हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा। तो ये आपको करना है। बाकी देखिए, मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है। ये जो वक्री शनि है शुभ फल देगा, शर्तों के साथ। बाकी आपकी कुंडली, आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।